वसुंधरा राजे का साथ मिलते ही किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से सीएम भजन लाल की बढ़ाई मुश्किलें। क्या अब करने जा रहे हैं बड़ा खेल? क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ में मिलकर बना सकते हैं सरकार? जी हां, नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार खबरें ये आ रही हैं कि किरोड़ी लाल मीणा तो पहले से ही सीएम भजन लाल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और जब से उन्होंने फोन टैपिंग का मुद्दा उठाया है तब से लेकर आज तक एक के बाद एक नए मुद्दों को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसआई भर्ती का मुद्दा उन्होंने उठाया, उसमें धांधली का मुद्दा उठाया, उसके बाद में अपने ही नेता के 25 बीघा जमीन पर बुलडोजर चलवा दिया जिसमें अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। उसके अलावा देखा गया कि एएसआई की जो मृत्यु हो गई थी सीएम के काफिले के दौरान, उसके परिवार संग उसको हक दिलाने के लिए डीजीपी से जाकर मिलने पहुंच जाते हैं और उसके बाद में अब ये देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे से भी लगातार संपर्क में बताए जा रहे हैं। और वसुंधरा राजे जो पहले से भरी बैठी हुई हैं, यानी ना तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो चलिए ठीक है, वो संतुष्ट हो गई थी, उन्होंने संतोष कर लिया था, लेकिन उनको एक लालच दिया गया था और वो लालच था अध्यक्ष पद का लालच। और अब अध्यक्ष पद की कमान को लेकर उनका नाम उस रेस से भी बाहर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब वसुंधरा राजे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं और इस ठगे हुआ महसूस करने के बाद में अब वो यहां पर किरोड़ी लाल मीणा को समर्थन कर रही, क्योंकि वो मोदी शाह से अपना बदला लेने पर तुली हुई है। और कहा तो ये जा रहा है कि राज्य में यानी राजस्थान में तो सरकार गिराएंगे ही गिराएंगे, इसके अलावा जो केंद्र की सरकार है यानी मोदी शाह की कुर्सी, उस पर भी वसुंधरा राजे सेंधमारी कर सकती हैं। तो इन सब तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। तो राहुल जी, पहले तो आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि काफी बारीकी से आप राजस्थान को देख रहे हैं, राजस्थान में जो सियासी उठापटक का दौर इन दिनों चल रहा है और जब से यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा ने जो फोन ट्रैपिंग का मुद्दा उठाया था तब से लेकर काफी समय बीत चुका है, लगभग 1 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, तो अभी तक वो मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। जबकि साथ ही में पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी सेम ऐसा ही कुछ मुद्दा उठा था, अनिल विज ने मुद्दा उठाया था यहाँ पर नायब सिंह सैनी के खिलाफ, लेकिन वहां पर तो सब कुछ शांत हो गया। लेकिन कहा यह जा रहा कि जब से वसुंधरा राजे के साथ अब किरोड़ी लाल मीणा को मिला है तो किरोड़ी लाल मीणा अब आर पार के मूड में आ गए हैं और सीएम भजन लाल शर्मा के खिलाफ बड़ी बगावत करने वाले हैं। तो इस पूरे समीकरण को आप कैसा देखते हैं? देखिए बस भाई, जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जब से सीएम कुर्सी भजन लाल शर्मा के पास आई है तब से आप देख लीजिए राजस्थान में कुछ समय तक बुलडोजर हम काफी देख रहे थे कि वे चल रहा था, बुलडोजर एक्शन काफी ज्यादा नजर आता दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि मामला बहुत हद तक शांत हो गया। उसके बाद में सीएम भजन लाल शर्मा क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या है सरकार का नेटिव वगैरह, इस पे कुछ मामला नहीं देखा जाता। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ समय के बाद में अपनी सरकार पर जो फोन टैपिंग के आरोप लगा, उसके बाद सीएम भजन लाल शर्मा पूरी तरीके से फंस गए। तो देखिए ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो अगर आप पर्ची की सरकार चुनेंगे ना, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप पर्ची से सीएम बनाएंगे तो फिर वो काम आप नहीं हो पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वे पर्ची से नहीं आए, उन्हें जनता ने चुना है और आज आप देख लीजिए बेधड़क होकर काम कर रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर राजस्थान में हालात खराब है, अगर हालात मैं कहूं हरियाणा के अंदर खराब होते हैं, अगर दिल्ली में हालात खराब होते हैं, अगर किसी जहां बीजेपी की सरकार है वहां हालात खराब होते, तो ये वहां के सीएम की गलती नहीं है। लेकिन ये गलती अब्बास भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की गलती है, ये नड्डा की गलती है, ये शाह की गलती है, ये मोदी की गलती है, क्योंकि आप कठपुतली बना रहे हैं और कठपुतली से काम थोड़ी होगा। जी देखिए, आप बहुत सही बात आपने कही, कठपुतली से काम नहीं होता है। लेकिन सवाल इसमें एक ये बनता है कि ठीक है, चलिए सीएम पर्ची से बनाकर गलती कर दी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अभी तक ये साहस नहीं जुटा पा रहे थे अपने दम पर कि बीजेपी से बगावत करनी है या नहीं करनी है। लेकिन जैसे ही उनको वसुंधरा राजे के साथ मिल रहा है तो अब वो खुला आर पार के मोड में आ गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं वसुंधरा राजे की कि आखिर चलिए ठीक है, आपने सीएम से जो है मुख्यमंत्री बनाया है या कुछ भी किया आपने, इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसा ही किया, लेकिन मध्य प्रदेश के जो पूर्व सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, उनको आपने दूसरी जिम्मेदारी दे दी, यानी उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया, कृषि मंत्री के पद पर वो तैनात है। लेकिन वसुंधरा राजे को अभी तक कोई भी पद नहीं दिया गया और जिसका वादा आपने किया था उसकी वादा खिलाफी भी आप कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के पास में आखिर क्या ऑप्शन बचता है? और अगर आप कोई पद उन्हें नहीं दे रहे तो वो आखिर क्यों बीजेपी में रुके? तो इस पूरे उसको कैसे आप देखते हैं कि वसुंधरा राजे के साथ में गद्दारी की गई है और इस गद्दारी का बदला क्या अब बीजेपी को भारी पड़ने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं है। ये वो पार्टी है जिसके साथ रहती है, जिसको अपने साथ मिलाती है, उसको ही
पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है, यानी कि कहा जाए कि उसको ही पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। और भारतीय जनता पार्टी के वायदे, भारतीय जनता पार्टी की बातें ये बिल्कुल ऐसी है जैसे पानी पर लकीर। फिर इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, अभी दिल्ली में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, नतीजे भी आए, लेकिन सीएम किसको बनाया गया? रेखा गुप्ता को। चर्चा किसकी चल रही थी? परवेश वर्मा की। फिर महाराष्ट्र आप आ जाइए, महाराष्ट्र में आपने शिवसेना के साथ में गठबंधन किया, लेकिन जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे तो आप इसके लिए तैयार नहीं थे, आप फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए रहना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बनाई तो आपको नागवार गुजरा। आपने क्या किया? शिवसेना तोड़ दिया, आपने शिंदे को अपने साथ मिला लिया, उसके बाद में बुरा हाल कर दिया आपने शिवसेना का। इसके बाद में आप हरियाणा के अंदर आ जाइए, अनिल विज बहुत पहले ये कह रहे थे मुझे सीएम बनना है, लेकिन आप देखिए अनिल विज का हाल क्या कर दिया। इसके अलावा आप ये देख लीजिए, बिहार की हम बात कर लेते हैं, चिराग पासवान बगावत कर रहे थे, आप पशुपति पारस के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है, राजनीतिक पार्टी की। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है तो बात ठीक है, लेकिन जब अपने ही नेता बगावत कर देंगे, यानी जैसे राजस्थान के अंदर देखा जा रहा है वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा, तो क्या झटका भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगेगा? बगावत का बदला, यानी गद्दारी का बदला अगर बगावत से मिल रहा है तो फिर कहीं ना कहीं नहले पे दहला हो जाएगा। देखिए एक सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरना इतना आसान नहीं है जी। उसके अंदर बगावत होती है, लेकिन वो बगावत शांत हो जाती है, बगावत जी शांत हो जाती है, और वो बगावत सरकार टूटने पर आ जाए ऐसा कभी संभव नहीं हो पाता। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये लीडरशिप है वो बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं से तो बगावत कभी तो होगी। क्या वो राजस्थान पहला राज्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बगावत। देखिए मैं अगर कहूं तो बगावत महाराष्ट्र में भी हो सकती है, क्योंकि शिंदे और अजीत पवार का जो है वे देवेंद्र फडणवीस के साथ में मेल नहीं खा रहा है। और अभी तो अजीत पवार ने कहा कि जो मुसलमानों की तरफ आंख उठा के देखेगा उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप औरंगजेब का मुद्दा उठा रहे, कौन औरंगजेब का मुद्दा उठाया? किसने? कांग्रेस ने उठाया औरंगजेब का मुद्दा। और जब उठा और इस पूरे मामले पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि औरंगजेब की कब्र हटा देनी चाहिए, यहाँ रहनी नहीं चाहिए, कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। वो बीजेपी की नेता का तमाम बयान आ रहा है कि ये मुगलों की संतान है, ये मुगलों के वंशज है, और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के सहयोगी ये कह रहे हैं कि जो मुसलमानों की तरफ आंख उठा के देखेगा हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए ना कि आप एक तरफ नाम बदलने की बात करते, फिर आप चुपके से इफ्तार पार्टी में शामिल हो जाते हैं, दावत उड़ाते हैं। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? किसे जो है आप समझ रहे हैं कि खेल खेल लेंगे हम? भैया ये जो समझदार हैं या जो चीजों को समझ रहे हैं तो पहचान रहे हैं ना आपको कि आप करना क्या चाह रहे हैं या स्थिति आपकी क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कठपुतली ये हमेशा से सबको बनाते हैं और वसुंधरा को भी बना रहे हैं। देखिए बिल्कुल बीजेपी का आलाकमान का ये पुराना रवैया रहा। देखिए हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया, ये सबको कठपुतली बनाते हैं, चाहे महाराष्ट्र का आप देख लें, चाहे दिल्ली का आप देख लें, चाहे मध्य प्रदेश का आप देख लें। और इसी का शिकार यहाँ पर राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे हुई है, इसी का शिकार जो है किरोड़ी लाल मीणा हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे जब से एक साथ आए हैं और जो आर पार की लड़ाई में वो जुट गए हैं, तो क्या वो आर पार की लड़ाई पूरा कर पाएंगे या अभी भी बीजेपी के जाल में वो फंसे रहेंगे और एक बार फिर से गुमराह होते हुए दिखाई देंगे? फिलहाल इस मुद्दे पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस खबर में इतना ही, और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।